नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे नीट के स्टूडेंटों का, प्यारे प्यारे सीबीएसई, एनसीईआरटी, आरबीएससी के बायोलॉजी के स्टूडेंटों का। ठीक है। ए बाबू भैया, अभी स्टार्ट भी कर दो ना। ए राजू, अभी करता हूँ रे बाबा। ठीक है ना। चलो, स्टार्ट करने का कि नहीं करने का रे बाबा? करेगा बाबा। ठीक है। तो भैया, हेरा फेरी 3 के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा। लेकिन पढ़ाने में हेरा फेरी नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ मजाक की बात है। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन का मीन्स हो गया दोस्तों कि पोलन ग्रेन होता है, जिसे आप देख सकते हैं कि यह पिस्टिल होती है दोस्तों। पिस्टिल क्या है? फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन पिस्टिल कह सकते हैं। और एक पोलन ग्रेन आया और इस पिस्टिल के ऊपर गिर गया आकर, इसको ही तो पॉलिनेशन बोल रहे हैं दोस्तों। और पॉलिनेशन होने के बाद में दोनों के बीच में, इस पिस्टिल के बीच में और इस पोलन ग्रेन के बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। तो बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए दोस्तों, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, एक सेकेंड। पोलन, थोड़ा सा इसको अपन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय chemical components of the pollen interacting with those of pistil. Pollen pistil interaction is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of pistil. आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये वाला बनाया है ना पार्ट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको अपन पिस्टिल कहते हैं। जो ये मटकी जैसा जो बना हुआ है ना दोस्तों, जो ये बिल्कुल ऐसा, तो दोस्तों क्या है? ये ब्लू कलर का क्या बना हुआ है? ये पिस्टिल है दोस्तों। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको अपन पिस्टिल बोल सकते हैं। पिस्टिल वाला पार्ट है ये ब्लू कलर वाला। ठीक है, पिस्टिल है दोस्तों। और दोस्तों पिस्टिल का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना दोस्तों, क्या कहलाता है? जो पिस्टिल का जो सबसे, जो ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसको अपन स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन स्टिग्मा कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं दोस्तों। इस स्टिग्मा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ इस तरह से अपन कह सकते हैं कि येलो येलो कलर के क्या पाए जा रहे हैं? कुछ ये केमिकल्स होते हैं। स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों? कुछ केमिकल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? केमिकल्स, केमिकल्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन आकर गिर रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये एक रेड कलर का पोलन ग्रेन है, ये यहां पर आकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का जो पोलन ग्रेन है, ये यहां पर आकर ट्रांसफर हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि न तो इस ब्लू वाले में से कोई ट्यूब निकल रही है, ना तो ये ब्लू वाला जर्मिनेट हो रहा है पोलन ग्रेन, ना ही ये रेड वाला जर्मिनेट हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये ब्लैक वाला जो पोलन ग्रेन है, ये जैसे ही आकर यहां पर इस पिस्टिल की स्टिग्मा पर आया, वैसे ही क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें से ट्यूब निकली। और ये ट्यूब सीधी कहां जा रही है दोस्तों? ये ट्यूब सीधी जा रही है नीचे की तरफ दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पोलन में से ये पोलन ट्यूब क्यों निकली? इसलिए निकली दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिस्टिल के ऊपर, पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? कुछ केमिकल्स पाए जा रहे हैं दोस्तों। क्या पाए जा रहे हैं? कुछ केमिकल्स पाए जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, जो ये स्टिग्मा के जो
केमिकल्स है, और जो पोलन ग्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो केमिकल्स है दोस्तों, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे ही सेम स्पीसीज की पिस्टिल की स्टिग्मा पर सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आता है तो वो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जबकि अपन क्या कह सकते हैं, जो दूसरे पोलन ग्रेन है जैसे ये ब्लू वाला, ये रेड वाला, इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बोलकर कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए आपको रिजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात है। तो दोस्तों यही तो पढ़ा अभी अपन ने, यही तो पढ़ा। यहां पर आप देखिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल्स। तो दोस्तों पोलन, ये जो ब्लैक वाला जो पोलन है, ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक वाला जो पोलन है और जो ये पिस्टिल वाला का जो ये स्टिग्मा है, इसके बीच में इंटरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? इस पीले पीले, इस येलो येलो केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ये केमिकल ही वो होता है जो पोलन को तो स्टिग्मा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और स्टिग्मा की हेल्प पोलन को आइडेंटिफाई करने में करता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है दोस्तों। इट इन्वॉल्व्स इवेंट्स मेंशन्ड बिलो। दोस्तों कौन कौन से इंटरेक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जरा उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत हो चुकी है भैया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, फॉलोइंग कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन, इधर आप देखिए दोस्तों, फॉलोइंग कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू ए जर्म पोर। दोस्तों कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन, कॉम्पिटेबल मतलब आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर के बीच में जो ये आपको ये मटकी जैसा जो दिख रहा है दोस्तों, ये पिस्टिल है। ये फ्लावर का क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों। फ्लावर का क्या है? ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये ऊपर वाला ट्रे के जैसा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसको स्टिग्मा कह सकते हैं दोस्तों। अब देखो इस स्टिग्मा पर अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन आकर गिर रहे हैं। रेड वाले पोलन ग्रेन भी आ रहे हैं, ब्लू वाले भी आ रहे हैं, ब्लैक वाले भी आ रहे हैं, मतलब तरह तरह के पोलन ग्रेन आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन आता है दोस्तों, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन में से केवल कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है जो सेम स्पीसीज का है दोस्तों, और उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी दोस्तों। और आपको पता है कि ये वाली बात आप ध्यान रखना दोस्तों, कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पिस्टिल वाला जो पार्ट है, इसके कौन कौन से पार्ट है? सबसे ऊपर तो स्टिग्मा होता है दोस्तों। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नेक वाला जो पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? अपन स्टाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अपन स्टाइल कहते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सबसे जो नीचे वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिस्टल का, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन ओवरी कहते हैं। ओवरी है दोस्तों। और ओवरी के अंदर दोस्तों क्या पाई जा रही है? ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है दोस्तों। ओवरी के अंदर क्या पाया जा रहा है? ओव्यूल पाया जा रहा है। ये रेड कलर का क्या है दोस्तों? अंदर ये रेड कलर का है ओव्यूल दोस्तों। क्या है? ये रेड कलर का ओव्यूल है दोस्तों। ओव्यूल के ऊपर आपको एक छोटा सा एक छेद सा दिख रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस छेद को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस छेद को अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रो पाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोपाइल कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो कॉम्पिटेबल जो पोलन ग्रेन में से जो मेन पोलन ग्रेन है दोस्तों, वो ही जर्मिनेट हो रहा है। सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है, उसमें से पोलन ट्यूब इस स्टिग्मा में छेद करती हुई इस दोस्तों स्टाइल से होती हुई सीधी ओवरी में आई, और ओवरी में कहां आ गई ये पोलन ट्यूब दोस्तों? ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर आ गई, इस ओव्यूल के पास। लेकिन ओव्यूल के ऊपर देखो एक छेद जैसा दिख रहा है, जिसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं दोस्तों। और इस माइक्रोपाइल से होती हुई ये पोलन ट्यूब कहां एंटर कर गई? इस ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई दोस्तों। कहां एंटर कर गई? ये पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से होती हुई कहां एंटर कर गई? इस ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहे होंगे 2 मेल गैमेट्स होते हैं दोस्तों। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट्स होते हैं? ये रहे, ये वाले। यहां पर देखो, एक तो ये रहा और सेकंड ये वाला दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो कौन सा है दोस्तों? ये वाला है।
ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 मेल गेमेट है, एक तो ये वाला है और सेकंड ये वाला है दोस्तों, एक तो ये वाला है दोस्तों और सेकंड कौन सा वाला है, ये वाला दोस्तों। ये 2 मेल गेमेट्स है दोस्तों। दोनों मेल गेमेट्स पोलन ट्यूब से होते हुए दोस्तों कहां आ रहे हैं, सीधे अंदर आ रहे हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी में भी कहां जा रहे हैं, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से होती हुई पोलन ट्यूब अंदर जा रही है। और दोस्तों ये दोनों मेल गेमेट कहां आ जाते हैं, इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है दोस्तों, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये दोनों के दोनों मेल गेमेट आ जाते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों पोलन और पिस्टिल के बीच में होने वाली इंटरेक्शन दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात तो आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है, अब इस डायग्राम से और अपन अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, इस डायग्राम से अपन को और बेस्ट तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। यहां पर आप देखिए, ठीक है, देखिए एक सेकेंड। द पोलन ट्यूब ग्रोन्स ए रिचेस द ओवरी, enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids। दोस्तों यहां पर आप देखिए, द पोलन ट्यूब grows and reaches the ovary, enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids। क्या कहा जा रहा है यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आप देख लीजिए, ये एक पोलन ग्रेन, ये सेकंड पोलन ग्रेन, ये थर्ड वाला, 4 वाला, 5 वाला, कितने सारे पोलन ग्रेन है इस स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या किसका डायग्राम है दोस्तों, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोस्तों, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं अपन, पिस्टिल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं जिसको अपन, पिस्टिल। बाबू भैया ऐसी तो लगा लो, बहुत सर्दी लग रही है सर्दी नहीं गर्मी लग रही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों आप, यहां पर ये कुछ पोलन ग्रेन है, लेकिन यहां पर केवल कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन, जो सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, उसी में से पोलन ट्यूब निकल रही है दोस्तों। ये पूरा का पूरा पिस्टिल है दोस्तों। पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये स्टाइल कहलाता है। नीचे वाला जो वाइडेस्ट पार्ट जो होता है पिस्टिल का, उसको ओवरी कहते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, इस पोलन ग्रेन में से ये पोलन ट्यूब निकल कर सीधी कहां जा रही है दोस्तों, नीचे की तरफ जा रही है ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर क्या पाया जा रहा है दोस्तों, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है दोस्तों। ये ब्लैक कलर का क्या है, ओव्यूल है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस ओवरी में ब्लैक कलर का ये ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर की तरफ क्या होता है दोस्तों, ओव्यूल के अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल के अंदर की तरफ क्या है दोस्तों, ओव्यूल के अंदर की तरफ क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो सैक है दोस्तों। क्या है, ओव्यूल के अंदर की तरफ है दोस्तों एम्ब्रियो सैक है। क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो सैक है। यहां तक तो आ गई बात अपन को समझ में कि ओव्यूल के अंदर क्या पाया जा रहा है दोस्तों, एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है। अब आपको पता है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये सीधी नीचे आ रही है ओवरी में, और ओवरी में ओव्यूल है, और ओव्यूल पर देखो एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल है जिसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, जिसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं। इस माइक्रोपाइल से होती हुई ये पोलन ट्यूब सीधी ओव्यूल के अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक में, अंदर एक छोटा सा चेंबर है ओव्यूल के अंदर, जिसको क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, या फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो ये सीधा ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर कर रही है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसके अंदर अपन ध्यान से देखें, ये वाली बात आप देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखें कि यहां पर कुछ आपको सेल्स दिख रही होगी, 1 सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। तो दोस्तों ये जो सेल है इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको अपन एंटीपोडल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको अपन, एंटीपोडल सेल कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर नीचे की तरफ भी आपको क्या दिखाई दे रही होगी, 1 सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल आपको इस एम्ब्रियो सैक में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली जो सेल है ना दोस्तों, जो सबसे ऊपर वाली जो सेल है दोस्तों, ये वाली, ये छोटी सी, इसको अपन एग सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको अपन, एग सेल कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है जो ये नीचे वाली जो 2 सेल आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने रेड कलर से बना दी है दोस्तों, इनको सिनर्जिड सेल कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको, सिनर्जिड्स
कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि सिनर्जिड 2 है, यहाँ पर एग सेल कितनी है 1 है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये एंटीपोडल कितनी है, एंटीपोडल यहाँ पर 3 है दोस्तों, कितनी है यहाँ पर 3 है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस एम्ब्रियो सेक के सेंटर के अंदर आपको एक ऐसी सेल दिखाई देगी दोस्तों जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सेंटर में जो सेल पाई जा रही है दोस्तों ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं। और इसमें दोस्तों 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो ये रहा दोस्तों और सेकंड वाला ये रहा दोस्तों। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं दोस्तों। अब यहां पर क्या बताया गया है आपको यहां पर यह बताया गया है कि जो ये पोलन ट्यूब है दोस्तों, ये पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर आया तो स्टिग्मा पर कुछ केमिकल्स हैं, जिन केमिकल्स के कारण इस सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, उसमें से पोलन ट्यूब रिलीज हुई, निकली बाहर। ये पोलन ट्यूब सीधी नीचे गई और ओवरी के अंदर दोस्तों ओव्यूल के पास पहुंच गई। ओव्यूल में माइक्रोपाइल से होती हुई दोस्तों ये जो पोलन ट्यूब है दोस्तों ये सीधी कहां एंटर कर गई, सीधी ओव्यूल के अंदर इस माइक्रोपाइल से होती हुई, देखिए माइक्रोपाइल से होती हुई अंदर एंटर कर रही है। अब यहां पर 2 सेल है यहां पर जिनको सिनर्जिड्स कह रहे हैं दोस्तों। सिनर्जिड्स क्या करती है दोस्तों, सिनर्जिड्स ऐसी सेल्स होती है जो कि इस पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ले जाने में हेल्प करती है। जैसे अपन किसी होटल पे जाते हैं तो जो गार्ड खड़ा रहता है वहां पर या जो दरबान होता है वो यूं सलाम करता है, सलाम सर, और अंदर ले जाता है हमें। उसी प्रकार से दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं कि ये माइक्रोपाइल के पास में 2 सेल पाई जा रही है, इनको सिनर्जिड्स कह रहे हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से आ रही है उस पोलन ट्यूब को अंदर ले जाना दोस्तों। कहां ले जाना, इस एग सेल के पास ले जाना, फिर उसके बाद में कहां ले जाना, इस सेंट्रल सेल के पास ले जाना दोस्तों। ये वाली बात तो आगे अपन को समझ में दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, अब सीधी सी बात है पोलन ट्यूब तो अंदर आ चुकी है, तो सीधी सी बात है जो मेल गैमेट्स है दोस्तों वो कहां आएंगे, ये 2 मेल गैमेट है ब्लैक कलर के, ये सीधे कहां आएंगे, नीचे आएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे दोस्तों, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिजायर पोलन ग्रेन्स are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen grain। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे किसान जो भाई हैं, जो हमारे फार्मर हैं, ठीक है, खेतों में खेती करने वाले, या जो साइंटिस्ट है लैब में होने वाले, तो दोस्तों आजकल ह्यूमंस के द्वारा क्या किया जाता है, सबसे पहले तो किसी प्लांट को, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके सबसे पहले तो स्टामेन को कट कर दिया जाता है, और जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है दोस्तों उसको फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कट करके। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आपको एक ऐसा फ्लावर दिख रहा है जिसके अंदर स्टामेन भी पाए जा रहे हैं दोस्तों। ये वाले एक पार्ट क्या है दोस्तों, ये स्टामेन है दोस्तों। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखो चोटी बनी हुई है नो पर टांट पे, जिसके टांट पे चोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं ना। और फीमेल की चोटी देखो नीचे की तरफ लटकी रहती है, तो ये स्टिग्मा है। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि ये जो स्टामेन है दोस्तों, स्टामेन, ये जो स्टामेन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इस फ्लावर का। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर आपको दिख रहा होगा पिस्टिल वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट पाया जा रहा है, पिस्टिल वाला पार्ट पाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो पिस्टिल होती है ये कौन सा वाला पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। मतलब इस एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी पाई जा रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जा रहा है, और इसी में स्टामेन भी पाया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जा रहा है। तो बताओ दोस्तों यहां पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं ऑटोगेमी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सेल्फ पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी यहां पर बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, आजकल वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, यहां पर आप देख लीजिए,
किसी ने क्या करा, किसी खुरापाती व्यक्ति ने क्या करा, सबसे पहले तो क्या करा दोस्तों, इस फ्लावर के जो पेटल्स थे जो रिमूव कर दिए। जो पेटल्स है ना दोस्तों, इन पेटल्स को थोड़ा हटाया ताकि अंदर से जो ये पिस्टिल है और जो स्टामेन्स है वो इजीली एक्सपोज्ड हो जाए, बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाए। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देख लीजिए कि क्या किया, जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जो ये दोस्तों बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये जो स्टामेन्स पाए जा रहे हैं दोस्तों, इन स्टामेन्स को इस सीजर का उपयोग करके दोस्तों, इस फोर्सिप का उपयोग करके क्या कर दिया दोस्तों, इस सीजर का उपयोग करके दोस्तों क्या कर दिया, फोर्सिप का भी यूज कर सकते हैं, सीजर का भी यूज कर सकते हैं, इन स्टामेन को ही कट कर दिया दोस्तों, रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि जब स्टामेन को कट कर देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बाइसेक्सुअल फ्लावर में से कट कर देंगे, तो केवल क्या रह जाएगा, पिस्टिल वाला पार्ट रह जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। एंथर रिमूव कर दिए, एंथर रिमूव कह सकते हैं, या स्टामेन रिमूव भी इसको कह सकते हैं। जैसे ही एंथर रिमूव किया या स्टामेन रिमूव किया तो देखो ये हालत हो गई बेचारे की। ये जो बाइसेक्सुअल हुआ करता था अब ये क्या हो चुका है, यूनिसेक्सुअल हो चुका है, फीमेल फ्लावर में ये कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या रह गया, इसके अंदर केवल पिस्टिल रह गया। क्या रह गया, पिस्टिल रह गया। पिस्टिल ही क्यों रह गया भैया, बाकी की चीजें कहां गई इसकी, पिस्टिल इसलिए रह गया क्योंकि इसका स्टामेन तो क्या कर दिया, कट करके अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अदर फ्लावर में से क्या करा, अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन ले लिए दोस्तों। क्या ले लिए, ये पोलन ग्रेन ले लिए दोस्तों। ये डिजायर पोलन ग्रेन है जिनको लिया गया है। इन पोलन ग्रेन को दोस्तों इसकी जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जा रहा है, पोलन ट्रांसफर किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, तो यहां पर क्या किया गया, सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को, स्टामेन को कट करके यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या किया, किसी दूसरे फ्लावर के या किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन लेकर इस प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया दोस्तों। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही अपन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना। क्या करवाना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना। ठीक है, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिजायर पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। सबसे पहले क्या किया, कोई बाइसेक्सुअल जो हमारे पास में जो फ्लावर है उसको दोस्तों कट करके किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, उसके स्टामेन को कट करके, उसके स्टामेन को कट करके अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, स्टामेन को कट करके उसको अपन ने कर दिया एक फीमेल फ्लावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर अपन ने क्या करा, किसी दूसरे फ्लावर या किसी अदर जो प्लांट है दोस्तों, या जो अदर फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन को लेकर, उस डिजायर पोलन ग्रेन को लेकर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो उससे पहले इस स्टिग्मा को किसी बैग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बैग से प्रोटेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों, अनवांटेड जो पोलन ग्रेन है, ये बैगिंग कहलाता है दोस्तों। एक ब्लू रंग का जैसे मैंने बैग में पैक कर दिया इस स्टिग्मा वाले पार्ट को, क्यों करा ऐसा, बैगिंग से क्या होता है दोस्तों, कंटामिनेशन होने से बच जाता है। बैगिंग करने से क्या होता है, अनवांटेड पोलन ग्रेन आकर यहां पर पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, और जब भी हमें डिजायर पोलन ग्रेन मिल जाते हैं तो हम इस बैग को हटाकर उन पोलन ग्रेन को यहां पर छिड़क कर क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज डन बाय इमेस्कुलेशन इन बैगिंग। दोस्तों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की दो मेन प्रोसेस है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उसके स्टामेन को फोर्सिप या सीजर का यूज करके रिमूव कर देना, या अपन कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को किस में कन्वर्ट कर देना, फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट कर देने को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। और दोस्तों फिर उस पिस्टिल को या उस फीमेल फ्लावर को अनवांटेड पोलन ग्रेन से पोलिनेटेड होने से रोकने के लिए दोस्तों, ठीक है, अनवांटेड पोलिनेशन को रोकने के लिए बैग से क्लोज कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन ना, उसको बैगिंग कहते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विद बेटर क्वालिटीज। तो दोस्तों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं दोस्तों। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों,
दोस्तों नई टाइप की वैरायटीज मिल जाती है आपको, ठीक है। और वो वैरायटी क्या होती है, बेटर क्वालिटीज वाली होती है, उससे अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, गुड यील्ड प्राप्त होती है, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। और हमारे किसान भाइयों को क्या होता है, उससे फायदा होता है दोस्तों। इन इमैस्कुलेशन, तो दोस्तों सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की? सबसे पहली प्रोसेस है दोस्तों इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्या होता है कि एंथर और स्टामेंस, एंथर भी बोल सकते हैं या चाहे तो स्टामेंस भी बोल सकते हैं। एंथर्स और स्टामेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर दे डेहिस विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। तो दोस्तों फोर्सिप का यूज करके या सीजर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी फ्लावर के एंथर को कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है, लेकिन दोस्तों हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि एंथर को हमें रिमूव या कट कब कर देना है, मैच्योर होने से पहले ही कर देना है। पता चले कि हम तो ये तो देखो ये पिस्टिल वाला पार्ट है, ये एंथर वाला पार्ट है। अब एंथर तो पता चला मैच्योर हो गया और इसका जो ब्रस्ट हो गया, फट गया, पोलन ग्रेन बाहर निकलकर कब की इस स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए, पोलिनेशन भी हो गया और मैं बाद में कैंची लेके इमेस्कुलेशन कर रहा हूं। तो भैया वो इमेस्कुलेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस फ्लावर में तो पहले ही क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। तो दोस्तों स्टामेन के मैच्योर होने से पहले उसको क्या कर देना है, अपन को कट कर देना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेशन से क्या बन जाता है दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि केवल पिस्टिल ही रह जाता है, स्टामेन को तो हमने इमेस्कुलेशन द्वारा कट कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात है। अब दोस्तों बेगिंग प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हो आप, बेगिंग से क्या फायदा है? बेगिंग से दोस्तों फायदा क्या है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड बाय ए बेग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाय अनवांटेड पोलन्स। भैया हमें अनवांटेड पोलिनेशन को रोकना था, तभी तो हमने बेचारे स्टामेन को या एंथर को मैच्योर होने से पहले कट करके अलग कर दिया कि भैया तेरे पोलन ग्रेन काम के नहीं है, हम तो बाहर से स्पेशल पोलन ग्रेन लाकर पोलिनेशन करवाएंगे। तो स्टिग्मा पर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ जाए हवा से उड़ता हुआ, तो क्या कर देते हैं दोस्तों, जो स्टामेन है या जो फीमेल फ्लावर है या जो स्टिग्मा वाला पार्ट है उसको एक बैग से कवर कर देते हैं, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन के कंटामिनेशन से क्या हो सके, सुरक्षा हो सके दोस्तों, प्रोटेक्ट हो सके वो। फिर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को अपन बैगिंग कह सकते हैं दोस्तों। और जब भी हमें डिजायर पोलन ग्रेन मिल जाते हैं तो हम उन डिजायर पोलन ग्रेन को, इस बैग को तो खोल देते हैं और पिस्टिल या स्टिग्मा पर उन डिजायर पोलन ग्रेन को ऐसे भुरका देते हैं, जैसे पिज्जा के ऊपर वो ओरिगेनो और वो भुरकाते हैं ना, इस तरह से। और दोस्तों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वही फ्रूट बन जाता है, और दोस्तों ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं। बाबू भैया बस भी करो ना, गर्मी लग रही है। सुनील शेट्टी ऐसी तो बोलता है ना दोस्तों।